केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पटना। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह। 2 अप्रैल को नवादा जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह नवादा में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पटना के मौर्य होटल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पटना एयरपोर्ट से सीधे मौर्य होटल पहुंचे अमित शाह। होटल में बीजेपी के नेताओं ने शाह का किया स्वागत। शाम 7 बजे नेताओं के साथ गृह मंत्री करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर हिसुआ के इंटर कॉलेज में तैयारियां पूरी। कल गृह मंत्री अमित शाह नवादा के हिसुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। 2024 के चुनाव को लेकर कई नेताओं के साथ बैठक करेंगे और ये तीसरा बिहार दौरा बेहद खास। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा अमित शाह पहले ये तय कर ले कि वे केंद्रीय गृह मंत्री के नाते बिहार आ रहे हैं या फिर बीजेपी कार्यकर्ता की हैसियत से बिहार आ रहे हैं। और जब गृह मंत्री की हैसियत से आ रहे हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से बिहार के विकास पे बात करेंगे, विशेष राज्य के दर्जे पे बात करेंगे, जातीय जनगणना पे बात करेंगे, पकौड़े छोड़ के रोजगार पे बात करेंगे। वो गृह मंत्री हैं और बिहार से भी एक गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद जी। क्या उनके 9 सालों में बिहार में कोई सीआरपी का कैंप नया, बीएसएफ का कैंप नया और नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकालों में जो बिहार में दिए हैं उस पर चर्चा करेंगे? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से आए हैं और जो गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से काम करे उस देश का भला नहीं हो सकता। गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। कल सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती में शामिल होने वाले थे अमित शाह। आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर सुरक्षा को लेकर साधा निशाना। कहा नीतीश सरकार नहीं दे पा रही सुरक्षा, इसलिए सासाराम का कार्यक्रम किया रद्द। बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा केंद्र सरकार ने सुरक्षा देने के लिए किया था ऑफर, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। साथ ही कहा अपने तय वक्त पर ही होगा नवादा का कार्यक्रम। सम्राट चौधरी ने अशोक जयंती को लेकर भी सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार ने 2015 के बाद सम्राट अशोक के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही सम्राट चौधरी ने दावा किया कि सम्राट अशोक उनके हैं और उनके ही रहेंगे। नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। सीएम नीतीश ने बिहार में हिंसा को साजिश करार दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि ये नेचुरल नहीं है, इसमें किसी ने जानबूझकर गड़बड़ किया। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर किया। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए। बिहार में हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा उपद्रवी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पूरे मामले में अधिकारियों को दिए हैं जांच के आदेश। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा है। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका। अमित शाह की सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के आरोपों को बताया गलत। कहा केंद्र से किसी तरह की सुरक्षा का नहीं मिला था ऑफर, हमने हमेशा की तरह दी थी सुरक्षा। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सब करती है, वो सब बात नहीं। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा नीतीश कुमार के शासन में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो तमिलनाडु के बारे में अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। नालंदा में फिर कई जगहों पर की गई आगजनी। कई दुकान, गोदाम और घरों में लगाई गई आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम।
शोभा यात्रा को लेकर कल हुई थी हिंसक झड़प, जिसमें कई लोग हुए थे घायल। हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा भी बंद। प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और एसपी फील्ड में मौजूद। आगजनी में धू-धू कर जलती नजर आई बस, 6 से ज्यादा गाड़ियों को किया आग के हवाले। सासाराम में हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के बाद पूरे शहर में स्थिति नियंत्रण। रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद हुई थी हिंसक झड़प, पुलिस के मुताबिक हिंसा में 8 लोग हुए घायल, 3 को लगी गोली, सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। भागलपुर के नौगछिया में भी तनाव का माहौल, दहशत में लोग। मूर्ति विसर्जन के दौरान दूध समुदाय में हुई झड़प, मारपीट में एक महिला घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च के बाद काबू में हालात। बिहार में हिंसा को लेकर तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कराती है दंगा फसाद। साथ ही तेज प्रताप ने कहा अमित शाह के कार्यक्रम से कुछ नहीं होने वाला, उनकी यहां दाल नहीं गलने वाली। जितने भी एक्टिव मोड में नजर आए हैं, लेकिन उनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में जिनका दाल गलना था वो गल चुका है, महागठबंधन का दाल। और महागठबंधन का सरकार है और आगे भी महागठबंधन का सरकार है। अमित शाह बहुत बार आए हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो जो पूर्णिया में जिस तरीके के जो महागठबंधन की इंटैक्ट जो रैली हुई थी, उससे पूरा घबराहट में आ गए थे। उस समय ये भी आए हुए थे, अपना प्रोग्राम लगा दिए। उन लोगों का वही काम है, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद, केवल उन लोगों का वही काम है। सासाराम और बिहार शरीफ की घटना पर जेडीयू की प्रतिक्रिया, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा दोनों घटनाओं में पुलिस ने कार्रवाई कर स्थिति को काबू में किया। बिहार शरीफ की घटना में कुछ लोगों की साजिश आई सामने। सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है और इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। बिहार में जहां सासाराम, नवादा चाहे बिहार शरीफ की मामला आए हैं तो सरकार यहाँ से जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ठीक कहा है कि ये राजनीतिक दंगा है। हम इसलिए कहते हैं राजनीतिक दंगा, उनकी इस बात के समर्थन करते हैं कि यह पूरे देश भर में हुआ है, चूँकि 2024 सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी जैसे शुभ अवसर पर भी मशाल जुलूस को दंगा में परिवर्तित किया है, ताकि भारत का अमन चैन समाप्त हो और उसका वोट बढ़े। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर सड़कों पर युवा, छात्रों के आंदोलन और उनकी मांगों पर झारखंड बीजेपी ने सोरेन सरकार की नीतियों पर उठाए कई सवाल। रांची में 3 अप्रैल को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में होगी अहम बैठक। बैठक में 11 अप्रैल को बीजेपी के होने वाले प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी रहेंगे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज है और वो आवाज है इस सरकार से निजात पाने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम पहले से आंदोलनरत हैं। हम लोगों ने प्रखंडों में आंदोलन करने का काम किया, झारखंड के सभी जिलों में हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। अब 11 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन होगा झारखंड के लिए। झारखंड की जनता 11 अप्रैल को बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सरकार का करेंगे घेराव। इसे लेकर 3 तारीख को बुलाई गई है बैठक। इसे लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के 11 अप्रैल को रांची में होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई रोजगार नहीं है और बिना तथ्यों के आरोप लगाए जा रहे हैं। के पास अभी कोई रोजगार नहीं है, उलूल जुलूल आरोप लगाना, बिना तथ्यों के आरोप लगाना और एक चूँकि बुरा मत मानिएगा, आप लोग प्रमुखता से उन सब चीज़ों को दिखाते हैं और लोगों को बीच में भ्रमित और भ्रम की स्थिति पैदा करने का जो। रांची के मोराबादी के बापू वाटिका में कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में संकल्प सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की रहे मौजूद। सत्याग्रह में टाना भगत भी हुए शामिल।
परिवहन मंत्री चंपई सोरेन धनबाद दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने निरसा विधानसभा क्षेत्र के कुमारजुबे में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद पशुपति नाथ सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। सरायकेला में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बवाल, 2 समुदाय के लोगों के बीच हुआ पथराव में हल्दी पोखर की मुखिया हुई घायल। पथराव में 4-5 पुलिस के जवान भी हुए घायल। हिंसा के बाद इलाके में तनाव बरकरार, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। गढ़वा में रामनवमी जुलूस में हुए विवाद के बाद रंका थाने में जेएमएम की ओर से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मामला दर्ज। बीजेपी की तरफ से जेएमएम के कई नेताओं पर केस दर्ज कराए गए। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। दुमका एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इरफान अंसारी को दी बड़ी राहत। पीएम मोदी को अपशब्द कहने के मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी। साहिबगंज में 1 दिवसीय बंद का किया गया ऐलान। हेमंत सरकार के खिलाफ संथाल परगना छात्र समन्वय समिति के तत्वावधान में निकाली जाएगी पदयात्रा। गलत तरीके से लागू 60-40 नियोजन नीति के विरोध में बुलाया बंद। धनबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने चैंबर आवंटन को लेकर जताई नाराजगी। अनियमितता का लगाया आरोप। आरटीआई के तहत की 11 सूत्री मांगों को उपलब्ध कराने की मांग। मोकामा के मरांची गांव के किसानों ने टाल मार्ग बंद करने के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। निर्माण कार्य बंद कराए गए। किसानों का आरोप, हाथीदह डुमरा अप्रोच रेल खंड के निर्माण कार्य को लेकर पुराना रेल मार्ग बंद किया जा रहा है, जिसमें किसानों की परेशानी बढ़ेगी। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नगर निगम के सैकड़ों टेम्पो चालकों ने किया प्रदर्शन और आगजनी। टैक्स बढ़ने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का दुस्साहस। नक्सलियों ने मैगजीन गोदाम लूटे, डेटोनेटर और कोडेक्स फ्यूज, साथ ही भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक भी लूटे। शोर मचाने के बाद गार्ड को गोली मारने की दी धमकी। गोदाम लूटने से पहले नक्सलियों ने गांव पर किया कब्जा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और सीआरपीएफ की टीम। नक्सलियों की तलाश में जुटा सुरक्षा बल। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। उत्पाद विभाग पर उपद्रवियों ने किया पथराव। 2 राउंड की फायरिंग। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीरपुर गांव में छापेमारी करने के बाद पहुंची उत्पाद विभाग की टीम। जमशेदपुर में 2 कैदियों के फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप। एक कैदी मोतिहारी सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान फरार होने में कामयाब रहा। दोनों ही फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी। इस मामले में एसपी ने सिपाहियों को निलंबित करने की बात भी कही। सीतामढ़ी में लोगों को ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। फेक करेंसी के जरिए लोगों को ठगने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। 2 लोगों की गिरफ्तारी। बगाह में असामाजिक तत्वों ने बैरागी सोनवर्षा पंचायत के मुखिया पर किया जानलेवा हमला। मेले में विवाद के बाद उपद्रवियों ने चलाई गोली। लखीसराय में वार्ड नंबर 31 के पार्षद हीरा साव पर जानलेवा हमला पर चुनावी रंजिश वजह बताई जा रही। पुलिस जांच में जुटी। मधुबनी में मां की ममता हुई शर्मसार। एक नवजात बच्चे को झाड़ियों में फेंक कर फरार हुई कलयुगी मां। मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों ने देखा। पुलिस को दी गई जानकारी। मुजफ्फरपुर के बरियापुर ओपी के पास चिमनी के मयान गिरने से एक शख्स की मौत। पुलिस को दी गई जानकारी। समस्तीपुर में रामनवमी का मेला देखने गए युवक की पिटाई। अज्ञात लोगों ने पिटाई की, चेहरे पर तेजाब भी फेंका। भागलपुर में बेखौफ बदमाश, एक युवक को मारी। बदमाशों ने गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा के भोजपुर में बदमाशों ने साइकिल सवार एक प्राइवेट गार्ड को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। लातेहार में धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस करी मामले में जांच। शेखपुरा में ऑटो चालक की चाकू घोंप कर की गई हत्या। पुराने विवाद में मौसेरे भाई ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस को दी गई जानकारी। जमशेदपुर में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार को कुचला। अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। बोकारो में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी ठोकर। पुलिस को भी दी गई जानकारी। आरा के भोजपुर में बिजली के तार की चपेट में आने से किसान की मौत। परिवार में मचा कोहरा। लखीसराय में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। टोटो और ऑटो के बीच हुई थी टक्कर। जहानाबाद में दिखा रफ्तार का कहर। यहां एक बेकाबू ट्रक पलटने से 2 मजदूरों की हुई मौत। परिवार में मातम। बेतिया में लगाया गया जनता दरबार। थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। सीतामढ़ी के सरकारी स्कूल में देखने को मिली निजी स्कूलों जैसी व्यवस्था। बेहतर व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। झारखंड के सरकारी स्कूलों में समय में हुआ बदलाव। क्लास 1 से 8 के सरकारी स्कूलों के समय में किया गया है बदलाव।
जमशेदपुर सर्किट हाउस पहुंचे मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, उपायुक्त विजया जाधव, एसपी प्रभात कुमार और कई अधिकारी रहे मौजूद। आयुष्मान भारत के तहत किए गए शानदार काम के लिए चयनित 24 स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को डीएम ने किया है सम्मानित। नवादा में विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों की भीड़ भी नजर आई। देवघर के कास्टर टाउन इलाके में मनाया गया झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का स्थापना दिवस, बैंक के कई अधिकारी रहे मौजूद। बोकारो के तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय परिसर में शौचालय का उद्घाटन, 8 लाख की लागत से बनाया गया है शौचालय।